नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं 31 मई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई है। जो युवा प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखक हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देना है। एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में रमेश पोखरियाल को यह पदक देने की घोषणा की गई। जो रमेश पोखरियाल हैं यह शिक्षा मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में पिछले 6 वर्षों में किस राज्य में काले हिरण की आबादी दोगुनी हो गई है? तो यह उड़ीसा राज्य में काले हिरण की जो आबादी है वह दोगुनी हो गई है। और जो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बग मतलब काले हिरण होते हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है, लेकिन इनकी संख्या है जो उड़ीसा में दोगुनी हो गई है। जो ब्लैक बग मतलब काले हिरण हैं, यह सबसे तेज दौड़ने वाला मतलब दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला है। एक क्वेश्चन आता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NAI। और इसका अतिरिक्त भार किसे दिया गया? इसका अतिरिक्त भार कुलदीप सिंह को दिया गया है। और जो NAI है मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड बना दिया गया है? तो जो तसांग यिन हंग है, जो तसांग इन हंग जो हांगकांग की हैं, इन्होंने सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया गया। मात्र 26 घंटों में इनने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी गई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है। अभी कुछ दिनों पहले 25 बार चढ़ाई करने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो यह कीमा रेता शेरपा ने बनाया था। कीमा रेता शेरपा। और जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है वह 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हाल ही में किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह नाटो ने किया है। कौन सा? स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास। यह अमेरिका की संस्था है, जो संगठन है। यह 1949 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और जो इसमें नाटो में सदस्य देश हैं वह 30 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में IPL 2021 के जो शेष मैच हैं वह किस देश में खेले जाने की घोषणा कर दी गई है? तो यह UAE संयुक्त अरब अमीरात में कर दी गई है। इसका यह 14वां संस्करण है और इसका स्पॉन्सर वीवो है। और जो IPL की शुरुआत है वह 2008 से हुई थी। और जो 2008 में है वह राजस्थान रॉयल्स विनर्स हुआ था। और इसका 13वां सीजन भी जो 2020 है वह UAE में हुआ था। और जो 13वें सीजन में स्पॉन्सर था वह ड्रीम 11 है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 का स्पॉन्सर कौन था? तो ड्रीम 11। और इसमें विजेता मुंबई इंडियंस हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेकेदातु परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित है? जो हाल ही में मेकेदातु परियोजना है वह कावेरी नदी और अर्कावती नदी पर क्रियान्वित है। यह जो नदी है यह कर्नाटक में स्थित है और यह परियोजना कर्नाटक में क्रियान्वित की गई है। इसका उद्देश्य है कि बेंगलुरु को पानी सप्लाई करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। और जो कावेरी नदी का उद्गम है वह कर्नाटक के त्र्यंबकम पहाड़ी से हुआ है। कर्नाटक के त्र्यंबकम पहाड़ी से। एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम है वह कमिट टू क्विट है, मतलब छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध।
छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। तम्बाकू के बारे में जाने तो तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और इससे कैंसर होता है। भारत में जो कैंसर के कुल केस हैं उनके जो 30% है वह सिगरेट की वजह से होते हैं, मतलब 30% सिगरेट की वजह से होता है। और इसके आंकड़े जो कुछ सामने आए हैं कि 1990 के बाद सिगरेट पीने वालों की संख्या का कुल 90% जो 25 वर्ष से कम उम्र की लोग हैं वह पी रहे हैं। वर्तमान में सिगरेट पीने वाले 1.1 अरब लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में है? जो अभी चर्चा में है वह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यह चीन में स्थित है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है और कैसे हुई है, इसलिए यह चर्चा में है। थैंक यू दोस्तों।